Hello guys, once again we welcome you to our YouTube channel English with Ashish Raj and Simran. And in this video we are going to learn active and passive voice of present indefinite या present simple tense. तो यदि आप चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं आगे और सीखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस को। ओके, सो सिमरन, फर्स्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या? वर्तमान में किसी सब्जेक्ट या कर्ता की आदत। वर्तमान में किसी सब्जेक्ट या कर्ता की आदत प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में कुछ एग्जाम्पल्स देना है आपको। तो जैसे वो आता है, हाँ, मैं ये करती हूँ, जैसे वो गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाता है। तो वर्तमान में किसी सब्जेक्ट या कर्ता की आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। और उसको अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर्फ हमको ये बताओ कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S ES IES ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर हम साधारण वाक्य बोलते हैं तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब जो होती है वो सिंगुलर फॉर्म में तब होगी जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा। तो मुझे बताओ कि पर्सन्स कितने होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन I और V, सेकेंड पर्सन You, थर्ड पर्सन को दो भागों में बांटा गया है, हाँ, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर और प्लूरल में यदि संख्या में एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो वर्ब हमेशा सिंगुलर में होगी। तो हमेशा याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि उसके साथ एस ES या IES जुड़ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा ऑलरेडी प्लूरल में होता है। उसको हम सिंगुलर में अगर चेंज करना चाहते हैं तो वर्ब के साथ हम क्या करते हैं सिमरन? एस ES या IES जोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव के लिए, एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस ES या IES लगेगा और फिर उसके बाद में क्या लग जाएगा सिमरन? ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये बात हमें नहीं भूलनी है कि हम एक्टिव वॉइस में हमेशा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? सब्जेक्ट को। और पैसिव वॉइस में हम हमेशा इंपॉर्टेंस देते हैं ऑब्जेक्ट को। वेरी गुड। सो अफर्मेटिव फॉर्मूला आपने बताया। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए सिमरन? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। बहुत अच्छी तरह से सोच के बताओ, हमने तो ये नहीं पढ़ाया था आपको। प्रेजेंट प्लस डू डस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। दैट्स ग्रेट। यदि हम किसी व्यक्ति की आदत को बताते हैं वर्तमान में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनते हैं, है ना? किसी की आदत नहीं है कोई, वो भी बताना पड़ता है प्रेजेंट सिंपल में। तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज। तो डू लगेगा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स के साथ, और डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है? डज क्यों लगेगा? क्योंकि जो मेन वर्ब के साथ एस ES या IES लगता है वो उठ के किस में लग गया? डू में। तो वो क्या बन गया? डज। ठीक है ना? तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर सिमरन? और इंटरोगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। हाँ, यदि हम किसी सब्जेक्ट या कर्ता के वर्तमान की आदत को जानना चाहते हैं तब फॉर्मूला होता है डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। और लिखते समय लास्ट क्या होना चाहिए सिमरन? क्वेश्चन मार्क। दैट्स ग्रेट। अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। किसकी बात करेंगे? पैसिव वॉइस की। तो एक बार फिर से हम सब लोग को याद दिला दें और आपको भी याद दिला दें कि हमेशा हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? पैसिव वॉइस में हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा उसके आधार पर इज एम आर में से हम चूज करेंगे कि उसमें से क्या लगना चाहिए। फिर उसके बाद पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब को कौन सा फॉर्म लगता है सिमरन? थर्ड फॉर्म। वर्ब को कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म प्लस जो भी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस या वाक्य में जो कुछ भी बच जाता है वो एंड में हम
लिख देंगे। क्लियर? तो ये किसका हुआ? हमारे अफर्मेटिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अब नेगेटिव का पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आप बना के बताओ। ऑब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, है ना? तो अगर हमको हेल्पिंग वर्ब इज एमआर मिल जाता है तो सीधे सीधे हम क्या करते हैं? इज एमआर के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। अब हमको इसको इंटरोगेटिव में लिखना हो या इंटरोगेटिव में बोलना हो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल टेंस के में पैसिव वॉइस में, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इज एमआर प्लस ऑब्जेक्ट V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, और लास्ट लिखते समय क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ओके, शैल वी बिगिन? तो फिर हम शुरू करें। सबसे पहला एक सेंटेंस बोलते हैं, मैं एक पत्र लिखता हूँ। I write a letter. I write a letter में I किसी एक्शन को कर रहा है कि नहीं? Yes. तो वो एक्टिव वॉइस होना चाहिए कि पैसिव वॉइस होना चाहिए? Active voice. एक्टिव वॉइस कैसे पता चला? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट किसी क्रिया को कर रहा है। कर रहा है। यदि सब्जेक्ट किसी क्रिया को कर रहा है मतलब सब्जेक्ट उसमें एक्टिव है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर हम उसको चेंज कर दे और ऐसे करके बोले अ लेटर इज रिटन, एक पत्र लिखा जाता है, तो इसमें अ लेटर किसी एक्शन या किसी क्रिया को कर रहा है, नहीं कर उससे हमें क्या पता चलता है? पैसिव वॉइस है। उससे हमें पता चलता है कि वो पैसिव वॉइस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमारा मेन जिसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो किसी एक्शन को कर नहीं रहा है, उसके लिए एक्शन किया जा रहा है। क्लियर? क्लियर ना? तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, दिस इज माई हैबिट, दिस इज माई हैबिट, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। और इसको हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनेगा अ लेटर इज रिटन, जिसका हिंदी अर्थ होता है एक पत्र लिखा जाता है। क्लियर? हमने होमवर्क दिया था, आप करके आए हैं। ठीक है। लोग दूध से मक्खन बनाते हैं। People make butter from milk. पैसिव वॉइस में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? दूध से मक्खन बनाया जाता है। ठीक है। Butter is made from milk. Butter is made from milk. वो गृह कार्य पूरा करता है। He completes homework. गृह कार्य पूरा किया जाता है। Homework is completed. ओके, टेक अ पॉज, इतनी जल्दबाजी नहीं है। फिर से एक बार बोलेंगे, वो गृह कार्य पूरा करता है। He completes homework. He completes homework, एक्टिव वॉइस है। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? गृह कार्य पूरा किया जाता है। Homework is completed. होमवर्क इज कंप्लीटेड। पुलिस चोर को पकड़ती है। The police catches the thief. चोर को पकड़ा जाता है। हाँ। The thief is caught. The thief is caught. That's correct. हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। We play cricket in the ground. वेरी गुड। मैदान में क्रिकेट खेला जाता है। Cricket is played in the ground. नेक्स्ट वी हैव, मैं उसे नहीं जानता। I do not know him. I do not know him. I do not know him. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? उसे नहीं जाना जाता मेरे द्वारा। कैसे बनेगा? He is not known to me. He is not known to me. That's correct. वो 10वीं कक्षा को नहीं पढ़ाती। She does not teach 10th class. हाँ। 10th class is not. हिंदी में taught. कैसे बनेगा? पहले पैसिव वॉइस अगर हम इसको चेंज करना 10वीं चाहें, कक्षा को नहीं पढ़ाया जाता। अब बोलिए। 10th class is not taught. 10th class is not taught. वे हमारी मदद नहीं करते। They do not help us. पैसिव वॉइस हमारी में मदद नहीं की जाती। Very good. We are not helped. we are not helped. That's great. राकेश उसे कक्षा में सजा नहीं देता। राकेश does not punish him in the class. उसे हाँ। कक्षा में सजा नहीं दी जाती। He is not punished in the class. Is not punished in the class. That's great. लोग ऐसे लोगों का आदर नहीं करते। People do not respect such people. Very good. ऐसे लोगों का आदर नहीं किया जाता। Such people are not respected. That's great. नेगेटिव, सो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का बना लिया है ना। अब हम इंटरोगेटिव में बनाएंगे। So now we are going to make passive voice from active voice or present indefinite or simple tense, and all the sentences are in interrogative. Okay. So the very first we have is, क्या वे तुम्हें परेशान करते हैं? Do they disturb you? पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे बनेगा? पहले क्या तुम्हें परेशान किया जाता है? बोलिए। Are you disturbed? Are you disturbed? क्या वे यहाँ खेल सिखाते हैं?
Do they sport? Do they teach sports here? Do they teach sports here? Very good. पैसिव वॉइस में बनेगा हिंदी में तो पहले कैसे बनेगा? क्या यहाँ खेल सिखाया जाता है? कैसे बना देंगे? Are sports taught here? Are sports taught here? Very good. क्या पाठक जी आपको गणित पढ़ाते हैं? Does Mr. Pathak teach you mathematics? That's great. क्या आपको गणित पढ़ाया जाता है? Are you taught mathematics? तो इसमें हमको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं ना सिमरन? कौन सा? पहला हमको मिला मैथमेटिक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना? हमने पिछली वीडियोस में, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो वीडियो के लिंक में आपको हमारे पहले वीडियोस मिलेंगे, उसमें आप जाके सीख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं। तो हमने अभी किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू को लेकर बनाया, आर यू टॉट मैथमेटिक्स, है ना? और हम चाहें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर बना सकते हैं। कैसे बनता? इज मैथमेटिक्स टॉट टू यू, या फिर इज मैथमेटिक्स टॉट, दोनों सेंटेंसेस सेम। चलो नेक्स्ट वी हैव इज क्या वे यहाँ क्रिकेट सिखाते हैं? Do they teach cricket here? दैट्स ग्रेट। क्या यहाँ क्रिकेट सिखाया जाता है? Is cricket taught here? इज क्रिकेट टॉट हियर? क्या वे उन्हें स्कूल में सजा देते हैं? क्या वे उन्हें स्कूल में सजा देते हैं? हाँ। Do they punish them in the school? Do they punish them in the school? Very good. Passive voice. क्या उन्हें स्कूल में सजा दी जाती है? Are they punished in the school? Are they punished in the school? That's great. क्या क्या वे चाय असम में उगाते हैं? Do they grow tea in Assam? क्या चाय असम में उगाई जाती है? हाँ, Is tea grown in Assam? that's great. क्या किसान गेहूं अक्टूबर में उगाते हैं? Do farmers sow wheat in October? क्या गेहूँ अक्टूबर में उगाया जाता है? Is sow wheat in October? Is wheat? Is wheat sowed in October? That's great. Is wheat sowed in October? अब हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स की। क्वेश्चन वर्ड्स का अभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जिसमें आंसर यस और नो में पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं डू यू गो टू स्कूल, मैं आपसे पूछूं डू यू गो टू स्कूल, आपको यस में आंसर देना हो तो कैसे आंसर दोगे? Yes, I do. यस आई डू। और यदि मैं आपको नेगेटिव आंसर देना, नेगेटिव आंसर देना है कि नहीं जाती, और मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ डू यू गो टू स्कूल, No, I don't. सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो कहलाते हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख कर बना देते हैं जिनके उत्तर हाँ या नहीं में संभव होते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर हाँ या नहीं में संभव नहीं होते, है ना, उनको बनाने के लिए हम WH क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। WH क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हमेशा सेंटेंस जो होता है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में ही होता है। तो सेम थिंग विल हैपन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर हम एक्टिव वॉइस में बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल के, तो शुरुआत क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगा, डू या डज, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के साथ छोड़कर, है ना। और पैसिव वॉइस में भी यही होगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा, फिर इज एम आर रहेगा, उसके बाद हम पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट को। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन सेम टू सेम रहेगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, तुम क्या पढ़ाते हो? What do you teach? What do you teach? अब पैसिव वॉइस में हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या पढ़ाया जाता है? कैसे बनेगा, What is taught? What is taught? Very good. वो क्या कहता है? What does he say? What does he say? पैसिव वॉइस। क्या कहा जाता है? हाँ। What is said? What is said? What is Said. said? That's great. वो ये कब करता है? When does he do this? When does he do this? ये कब किया जाता है? हाँ, When is this done? when is this done? वो ये कैसे करती है? How does she do this? How does she do this? ये कैसे किया जाता है? हाँ, How is this done? how is this done? Very good. हम खाना कहाँ बनाते हैं? Where do we cook food? खाना कहाँ बनाया जाता है? हाँ, Where is food cooked? where is food cooked? That's great. तुम उसे सजा क्यों देते हो? Why do you punish him? Why do you punish him? फिर पैसिव उसे वॉइस। सजा क्यों दी जाती है? हाँ, Why is he punished? why is he punished? That's great.
वे उसे क्यों डांटते हैं? Why do they scold her? उसे क्यों डांटा जाता है? हाँ, Why is she scolded? why she is scolded. Very good. हमें कौन पढ़ाता है? Who teaches us? Who teaches us. अब इसको पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे बनेगा? हमें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है? हाँ By whom are we taught? हाँ, तो जब भी अगर हमें एक्टिव वॉइस में हु मिलता है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या लगाते हैं? बाय whom. बाय whom are we taught. That's great. ये कौन कहता है? Who says this? Who says this. ये किसके द्वारा कहा जाता है? हाँ, By whom is this said? by whom is this said. Very good. तुम्हारा पैसा कौन चुराता है? Who steals your money? पैसिव वॉइस. तुम्हारा पैसा किसके द्वारा चुराया जाता है? हाँ. By whom is your money stolen? By whom is your money stolen. Okay guys, so we are done with present indefinite tense and present indefinite tense के एक्टिव और पैसिव वॉइस को हमने समझा. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में लिखकर बताइए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अभी भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.